वस्त्र हो, इतना वस्त्र हो, 2, 4, 5, 7 दिनों के लिए भी जाना हो तो अटैची भर भर के वस्त्र लोग ले जाते। विचार करें, हम सबकी आयु कम होती जा रही है, लेकिन जन्मदिन शौक से मनाते हैं। महाराज मेरा इतने वर्ष हो गया, केक काट करके, और अपना झूठा प्रसाद कहते हैं सबको देना, थूकते हैं पहले केक पर और वही थूक करके सबको खिलाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये हमारी संस्कृति हो गई है। पहले केक पर थूकते तो ही है, नहीं थूकते हैं। जहां दीप जलाना चाहिए वहां दीप बुझाते हैं। जिस मोम को लोग इतना गलत मानते हैं और उसी मोम को वहां उसके ऊपर लोग रखते हैं। कहां से कल्याण होगा? और कहने के लिए कहते कितने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं। जिन जिन वस्तुओं से हानि पहुंचता है, ऐसे वस्तुओं के ही संग्रह विग्रह परिग्रह में दिन रात लगे रहे। तो हम सबों की तरफ से श्री शौनक जी महाराज ने आज प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ध्यान दें, अरे जैसे बाहर में अंधकार हो और उस अंधकार को दूर करना है तो कौन दूर करेगा? बोले भगवान सूर्य। बाहर में अंधकार हो रात्रि में तो प्रातः काल सूर्योदय होते ही प्रकाश छा जाता है तो दिखने लगता है। वस्तु तो पहले से विराजमान है, लेकिन जब अंधकार हो तो दिखता है। अगर कोई कहे कि हम आंख से ही देखते हैं तो आंख से दिखाई पड़ता है? बोले हाँ दिखाई पड़ता है। क्या दिखता है? बोले अंधकार दिखता है। उसी प्रकार विचार करना चाहिए कि जैसे बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य है, और घर के भीतर अगर कोने कोने में अगर अंधकार हो तो उसको कौन दूर करेगा? बोले उसे दूर करने के लिए दीप की आवश्यकता होगी कि नहीं? तो जितना महत्व सूर्य का है उतना महत्व ही दीप का भी। ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ दीप का महत्व कम हो गया, कहा जाएगा दीप का भी उतना ही महत्व है। बाह्य जगत में कोई रोगी हो तो इलाज संभव है, लेकिन भीतर का रोगी हो तो भीतर के रोगी को भीतर की बात कह करके ही खत्म किया जाता है। यानी अगर किसी को सांप काट ले यानी विष खा ले तो उसे उतारने के लिए क्या किया जाता है? विष ही खिलाया जाता है। विषस्य विषमौषधम। तो संसार में हम सबके आंख दूषित हो चुका है। ध्यान देना, क्या हुआ है? तो हम सबके दोनों आंख दूषित हो चुके हैं। संसार के चलचित्रों को देखते देखते हमारे कान दूषित हो चुके हैं। संसार के विषय वासनाओं की बातों को सुनते सुनते, संसारिक परिचर्चाओं को सुनते सुनते हमारे कान दूषित हो चुके हैं। हमारे नासिका अशुद्ध हो चुका है, और हमारा मुंह है ना, जो क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, जब इस पर विचार नहीं करते तो ये भी तो अशुद्ध हो चुका है। 2 कान दूषित, 2 आंख दूषित, 2 नासिका के छिद्र दूषित, और 1 मुख दूषित हो चुका है। फिर कल्याण कहां से होगा? गीता में यही कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जब तक आहार विहार स्वभाव हम बदलेंगे नहीं, तब से लाख भी कोई वस्तु दे दे तो काम नहीं बनेगा।
ध्यान दें, इसीलिए हम जीवों को क्या कहा है? अज्ञानी है। हम जीव बच्चों को तो कह देते हैं तुम अज्ञानी हो, बच्चों को कह देते हैं तुम मूर्ख हो, लेकिन हम जो संसारी जीव है, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार, उन सबका हित कैसे होगा? इसीलिए महाराज इस दुख को दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि आपकी कथा सुनो। देखिए, अगर भीतर में कानों के माध्यम से अगर विषय प्रवेश किया है, अगर आपने गलत सुना है, तो कान से अच्छा सुनेंगे तो अपने आप बुराई मिट जाएगा कि नहीं? अगर आंख से आपने बुरा देखा है तो वह आंख से बुराई कब हटेगा? जब अच्छा देखेंगे कि नहीं? अरे कोई छोटी लकीर हो तो बड़ी सी लकीर खींच दो कि नहीं? तो संसार को देखते देखते संसार ही अच्छा लगता है। कभी भगवान को तो निहारो, कभी भगवान को अगर निहार लिए तो फिर संसार की योगी नहीं रहो। संसार किसी काम का नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा लगा बैठे, जो देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा। मतलब यही है कि भगवान से जब तक लगन नहीं लगा है तब तक संसार में ही हम सबका लगन लगा रहता है। इसीलिए संसार में पढ़ करके भी हम जीव अज्ञानी हैं। तो अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णिरसाय। महाराज, आप हमारे अज्ञानता को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। और यह अज्ञानता तभी दूर होगी जब भागवत जी का हम स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, कथा श्रवण करें। और श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा। तो ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, यश के लिए
और भगवान को प्राप्त करने के लिए। ध्यान देंगे कितना हुआ, क्या कह रहे हैं? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान और माया मोह निराशस्य वैष्णवे कृते कथम। भक्ति अगर जानना है, भक्ति को समझना है कि भक्ति किसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए, तो कहीं और ना भटके, हम भागवत धर्म को समझे। तो पहला भक्ति को जानने के लिए, दूसरा है ज्ञान को समझने के लिए, और तीसरा है वैराग्य को। आज संसार में लोगों को वैराग्य नहीं होता है, और होता भी है तो क्षणिक होता है, और इसी क्षणिक वैराग्य के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग। और वैराग्य हो भी जाए तो विवेक जागृत नहीं होता है। वर्धते महा और माया मोह निराशस्य वैष्णवे कृते कथम। माया मोह में जब जीव पड़ा रहता है तो उसे कैसे समझ में आएगा कि वैष्णव किसे कहते हैं और वैष्णवता किसे कहते हैं, साधन किसे कहते हैं और साधन भक्ति किसे कहते हैं। जब इस प्रकार आसुरी वृत्ति के कारण क्या खाएं, क्या पिएं, क्या बोलें, क्या ना बोलें, इन सब विचारों को लोगों ने छोड़ दिया। सत्य खत्म हो गया, शौच खत्म हो गया, दया खत्म हो गया और दान भी खत्म हो गया। सत्यम शौचम दया दानम, ये सब अब नहीं रहा। और जब इस प्रकार से सत्य शौच दया खत्म हो जाने से कष्ट किसी और को तो होता ही है, अनेक प्रकार से व्यक्ति खुद ही दुखी हो रहा है। हम चाहते कि हमसे जो कोई बोले तो सत्य बोले, ध्यान देंगे, हमसे सत्य बोले लेकिन हम झूठ बोले। सब शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, लेकिन हम खुद अशुद्ध रहे, अस्वच्छ रहे तो बनेगा काम। तो सत्य शौच, शौच का मतलब होता है पवित्रता। सब सामने वाले अपवित्र हो और खुद अपवित्र बन करके बैठे रहो तो काम होगा। विचार करो, पहले माताएं बहनें जब रसोई बनाती थी तो प्रातः काल सो करके उठती तो नहा धो लेती थी। आज बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए चौका में गए, चाय बनाए, चाय पिए। प्रभाते कर दर्शनम के जगह पर प्रभाते कप दर्शन हो गया। और वैसे अपवित्रता की अवस्था में पहले तो घर से बाहर शौचालय होता था, अब तो घर में ही शौचालय हो गया, तो शुद्धता वैसे भी नष्ट हो गई। वहीं भोजन करो, वहीं शौचालय, बाथरूम जाओ। और बिना नहाए धोए अपवित्र होकर के और वैसे हाथ से रसोई बना करके घर परिवारी जनों को जब खिलाते तो क्या संस्कार बनेगा। स्त्री तो वैसे ही जन्मजात अपवित्र होती है, शास्त्र कहता है। और उनमें भी ये कलयुगों ने ऐसा घेरा है, पहले लोग किसी अपवित्रता को मानते भी थे, अब तो वो भी खत्म होते जा रहा है। और फिर जब वही घर की लक्ष्मी होकर के अपवित्र रहेंगे तो फिर क्या हाल होगा। फिर घर में लक्ष्मी का बरकत होगा, संस्कार बनेगा। और फिर कहते महाराज मेरे घर में संस्कार नहीं है। इसलिए सबसे पहले सो करके उठो, शौचाचार को मानो, नहाओ धो, पूजा करो और फिर चौके में जाओ। और चौके में भी जाकर के भगवान का नाम स्मरण करके प्रेम करुणा स्नेह से लोग रसोई बनाते थे, तब वह प्रेम घर में होता था। बच्चों के प्रति, बच्चों को माताओं के प्रति, पिताओं के प्रति, परिजनों के प्रति। अब तो होटल में खाओ और हॉस्पिटल में मरो, ये फैशन होते जा रहा है। बच्चे का भी जन्म हॉस्पिटल में ही होता है, तो आजकल लोगों की मृत्यु भी तो हॉस्पिटल में ही हो रही है। तो सत्यम शौचम दया दानम, जो लोग संस्कार बनाना चाहते हैं वे निश्चित करके इस बात को ध्यान दे करके समझें
कि जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहा धो करके पवित्र मन से सिर्फ तन ही पवित्र कर लो, ऐसा नहीं, मन को भी पवित्र करना बहुत जरूरी होता है। और मन पवित्र हो जाए फिर व्यवहार पवित्र हो जाएगा, समाज पवित्र हो जाएगा। आप बोगे पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो जैसा खावे अन्न वैसा होगे मन। अगर क्रोधा अवस्था में भोजन बनाया हुआ भोजन जो सब करेगा उनका मन भी क्रोधित हो जाएगा। अगर लोभ से ग्रसित होकर के, मोह से ग्रसित होकर के, मात्सर्य से ग्रसित होकर के, आलस्य और प्रमाद से ग्रसित होकर के अगर रसोई भी पकाया जाए तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होगा। ध्यान दें, आज इन्हें राक्षस सब जो प्रकट हुआ है, कहां से प्रकट हुआ है? उन्हीं कश्यप जी महाराज की पत्नी है दीति, और उन्हीं कश्यप की पत्नी है अदिति। और अदिति महारानी के गर्भ से देवता का जन्म होता है, और दिति महारानी के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जन्म ले लिया। बताओ, पिता भी एक ही है, लेकिन फिर कौन सा संस्कार वहां पर बना? वही सुरुचि है जिनके यहाँ उत्तम जन्म लेता है, और वही सुनीति है जहां ध्रुव जैसा बालक जन्म लेता है। तो ध्रुव को आज भी याद रखते हैं, लेकिन उत्तम को कोई याद नहीं रखता। आज भी लोगों को विभीषण याद है, विभीषण जी की पूजा करते हैं रामाचंद्र जी में, लेकिन रावण को आज भी दशहरे पर जलाया जाता है। बोलो राधे राधे। तो रावण को जलाने का मतलब है अपने दुर्गुणों को मारना। तो संसार में यही शिक्षा भागवत धर्म देता है कि भक्ति ज्ञान, ज्ञान होगा तभी तो कल्याण होगा। तो भक्ति ज्ञान विरागात विवेको वर्धते महा माया मोह निरासस्य वैष्णवे कीर्ते कथम। ये वैष्णव लोग, ये भगवत भक्त लोग कौन सा साधन महाराज करते हैं, यह मुझे जानने की अभिलाषा है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में लोग असुर के समान आसुरी वृत्ति। देखिए, राक्षस का मतलब ये नहीं कि काले कलूठे हो, दो दो सिंह निकल आए। राक्षस लोगों को सिंह नहीं था, राक्षस लोग काले नहीं थे। ये तो मूवी वालों ने सिंह लगा दिया बड़ा बड़ा, ये राक्षस सबको सिंह भी होता है, पूंछ भी होता है। वो तो जो बना दे आजकल उसी का लोग नकल करते हैं। नहीं तो रावण को सिंह नहीं था, कुंभकर्ण को सिंह नहीं था, कंस को देख ले, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी सिंह नहीं था। ये अपने स्वभावों के कारण, अपने लक्षणों के कारण ये असुर कहलाए और ये देवता कहलाए। इन सबों का योगदान जाता है माताओं के ऊपर। अगर माँ जैसा चाहे वैसा ही संतान होगा। तो ई घोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। फिर कैसे कल्याण होगा महाराज, यह बतलाए। हम यह चाहते हैं कि भगवान हम सबों को कैसे प्राप्त हो जाए। भगवान की प्राप्ति तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन भगवान को चाहते तो हैं, लेकिन भगवान आएंगे और उनके आने से पहले उनके परिकर आएंगे, तभी तो भगवान आएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल
कि निर्मल बनो, और जब तक निर्मल नहीं बनेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान को प्राप्ति करने का सबसे सुंदर साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यही बात पूछ रहे महाराज, भगवान कैसे मिलेंगे? भक्ति हम समझें, ज्ञान समझें, वैराग्य समझें, प्रेम समझना हो और भगवान से मिलना हो तो क्या करना चाहिए? यह बात पूछ रहे हैं श्री सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने जब सुना है चिंता मनिर्लोक सुखम श्रोत्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। वहां पूछ रहे महाराज, ये चिंतामणि, ये पारसमणि किसी को प्राप्त हो जाए तो क्या दे सकता है? यह बात पूछ रहे हैं। चिंतामणि लौकिक व्यवहार की संपदा दे सकता है, यहां तक कि स्वर्ग की संपदा भी दे दे। कल्प वृक्ष के सामने अगर किसी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वह कल्प वृक्ष भी आपको अनेक वस्तु प्राप्त करा देगा, दिला देगा, लेकिन स्वर्ग से ऊपर की संपदा और प्रभुता उनके भीतर भी क्षमता नहीं है। लेकिन गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान की भी प्राप्ति करा सकते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। लेकिन गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठाधिपति भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। और आपके जैसे अमूल्य गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? जब इस प्रकार से सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन किया है तो उनके वंदन को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी महाराज आज सौनक जी से कह रहे हैं, ध्यान देना, प्रीति सौन के चित्ते ते हेतो वच्म विचारि जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक जी महाराज, आपने जीव जगत के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर जिज्ञासा किया है। क्या किया है? भगवान प्राप्त कैसे कर? तो संसार में भक्ति को बढ़ाने का दुनिया का बहुत साधन बतलाया है, लेकिन भागवत से बढ़कर के कोई भी साधन नहीं है। तो भक्ति को बढ़ाना है और क्या करना है? भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदिष्यामि सावधान ते आशोधन। भगवान की लीला कथा से बढ़कर के और कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिए काल व्याल मुखग्रास, हम संसारी जीव कब जन्म लिए और कब जन्म लेते पलते बढ़ते कब मृत्यु के गाल में समाते जा रहे हैं, पता चलता है? विचार करिए, कब जन्म हुआ और कब इतने बड़े हो गए और कब मृत्यु आएगा और समेट करके चला जाएगा, किसी को याद नहीं है। अजगर को आपने देखा होगा, सांप को किसी कीड़े को मुख में कर लेता है और फिर भी अपने सामने जाते हुए जीव को देख करके, अपने सामने जाते हुए फतिंगों को देख करके मेढक खा लेता है। वैसे ही हम जीवों की स्थिति है। हम जानते हैं कि कब मृत्यु हो जाए पता नहीं, लेकिन फिर भी हम जीव संसार के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल गए। अरे भगवान को तो जाने दीजिए, आजकल तो हम लोगों ने अपने आप को भी भुला दिया है। काम के पीछे लोग क्या करते हैं? अपने आप को भी भूल जाते हैं। मैं कौन हूं? हम जीव कौन है? विचार करिए। अगर कोई पूछे कि आप हैं कौन, तो क्या उत्तर देंगे आप? कोई व्यक्ति अपना नाम कहेगा, और नाम तो दुनिया के लोगों ने रखा है।
कोई कहे कि मैं हूं, मैं इस जाति से हूं तो जाति का नाम हो गया, इस वर्ण से हूं तो वर्ण का नाम हो गया, मेरा ये नाम है तो लोगों ने नाम रखा है, व्यवहारिक जगत का नाम है। अच्छा, ये शरीर, अगर शरीर को कहते ही मेरा है तो ये शरीर में कहां आप हैं? ये हाथ है, ये पांव है, ये नाक है, ये कान है, ये पांव है, आप कौन है? तो कोई कहेगा मैं जीव हूं। पूछे कि जीव कौन होता है, जीव कैसा है, तो क्या उत्तर आपका? तो जब जीव, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, जब अपने उस जीव तत्व को भी हमने आज तक नहीं जाना है तो भगवान को कहां से जाना? आज अपने आप को जानना भी बहुत जरूरी है, तो अपने आप को हम जान ही नहीं पाए हैं, अपने आप के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भगवान के लिए कहां से समय निकालेंगे? इसलिए कहा काल व्याल खग्रास त्रासनास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को कहा है, उस कथा को श्रवण करना चाहिए। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य हमारे मानव जीवन में उदय होता है और उस उदय मान हम तत्व को जान करके हम जीव धन्यता का अनुभव करते हैं। जीवन में हम सबों को यही बात समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भागवत कथा से बढ़कर के कुछ नहीं है। श्री शुक जी महाराज ने सौनक से कहा कि परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया गया है। उन्हें श्राप मिला कि आज के 7वें दिन तक्षक आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित जी महाराज डरते बिलखते भागते जंगल में गए, जो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। और सामने गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ परीक्षित जी का। परीक्षित जी महाराज ने उठ करके गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भागवत कथाने के लिए, श्रवण करने के लिए कहा कि आप कथा सुनेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज विचार करिए, कथा सुनने बैठे ही हैं कि सामने देवता सब आ गए और देवताओं ने कहा परीक्षित जी यह कथामृत छोड़ें, अभी आप अमृत लीजिए और आप अमृत पान कर ले। परीक्षित जी ने जब देखा देवताओं को अमृत का कलश लेकर के तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो देवता इतना बड़ा स्वार्थी है, जो कभी किसी को कर्म के बदले भी, धर्म के बदले भी अमृत नहीं देता है, वह देवता आज अमृत कैसे दे रहा है? कहा कि नहीं नहीं, हम गुरुदेव भगवान से बिना पूछे अमृत भी स्वीकार नहीं करेंगे। ध्यान देना, उपनिषदों में कथा है बहुत उपमन्यु की, आरुणि की। इन लोगों के सामने परीक्षा के लिए देवता लोग आए और कहा कि मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, आपको दुनिया भर का ज्ञान हो जाए। जब अंधे हो गए थे तो उन्होंने एक प्रसाद दिया कि प्रसाद खा लें, आपकी आंखें आ जाएगी। लेकिन उन्होंने देवता को फटकार के भगा दिया कि नहीं नहीं, जब तक गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं होगा तब तक अमृत भी आ जाए, भगवान भी आ जाए। फिर भगवान सबको भी तिरस्कृत कर दिया है कि नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते। जब तक गुरुदेव भगवान प्रमाणित ना कर दे कि ये भगवान है, तब तक भगवान को भी स्वीकार करने से मना किया है। आप कथा सुन चुके हैं, गजेंद्रोपाख्यान, हाथी की कथा। ये इंद्रदुम्न नाम के राजा क्या कर रहे थे? तपस्या ही तो कर रहे थे, भजन ही तो कर रहे थे। और भजन करने के क्रम में इन्होंने ऋषियों को देख करके प्रणाम नहीं किया, इसलिए श्राप दे दिया गया कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। और वही हाथी बना। तो जब तक जीव गुरु शरणापन हुए बिना साधन करता है तो उनकी स्थिति हाथीवत हो जाती है।
इसी प्रकार राम कथा में आपने सुना होगा काकभूषुंडी जी महाराज जब ब्राह्मण कुमार के रूप में थे और शंकर जी की आराधना कर रहे थे। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम और गुरु आयो अभिमान ते अरे उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव को उठ करके प्रणाम नहीं किया, परिणाम क्या मिला है? सो दयाल नहीं कहे हूं कछु उर्न रोष लवलेश अस कहीं गुरु अपमानता सही ना सकही महेश। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, ए मूढ़ ए दुष्ट, मेरी तो भक्ति करता है और गुरु की अवहेलना करता है, जाओ तुम अजगर बन जाओ। और वह काकभूषुंडी जी महाराज ही अजगर बने। देखिए गुरु का प्रणाम नहीं किया फिर भी गुरुदेव रुष्ट नहीं हुए, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। और काकभूषुंडी जी महाराज के गुरुदेव ही भगवान शंकर की आराधना 8 श्लोकों में करते हैं जिनका नाम है रुद्राष्टक। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं भगवान शंकर के लिए बड़ा सुंदर उपासना किया है, वंदना किया है। उन्होंने रुद्राष्टक को गा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। तो ध्यान दे, यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को क्यों कथा सुना? देखिए शिष्य भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ना तो परीक्षित जी जैसा शिष्य मिला और न तो सुखदेव जी जैसा गुरु ही मिला है। आज कोई साधारण वस्तु भी आ जाए तो लोग स्वीकार कर सकते हैं, अगर कोई चमत्कार की बातें भी कह दे तो लोग गुरु तक को त्याग देते कि नहीं। लेकिन यहाँ परीक्षित जी कैसे सोता है कि अमृत लेकर के मरने का भय है और कोई जल रहा हो और जलने वाले व्यक्ति को कोई शांत कर दे तो लोग उसके शरण में जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई भयभीत है और भयभीत व्यक्ति को कोई मुक्त कर दे तो कोई बात है, किसी से लोग मदद ले सकता है। लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज ऐसे श्रोता हैं, ऐसे शिष्य हैं, उन्होंने अपने आप को सौंप दिया है श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में। इसी को कहते हैं अनन्यता। आज अनन्यता के अभाव में व्यक्ति इधर से उधर भटक जाता है और वास्तविक लाभ से वंचित हो जाता है।
देवता अमृत का कलश लेकर के आए, ये अमृत पी लो, ये अमृत पी लो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान जब तक आदेश नहीं देंगे तो यह अमृत भी मेरे लिए जहर के समान ही है। और परीक्षित जी महाराज के सामने ही सुखदेव जी महाराज ने कहा, बहुत अच्छा, हे देवता ये क्या है? कहा ये अमृत है। बोले अमृत देने के लिए आए हो कि बेचने के लिए आए हो? बोले महाराज बेचने के लिए आए हैं। अच्छा कितने में खरीदोगे? बोले महाराज मैंने इतना ही कहा है कि आप अमृत पी करके अमर हो जाओ और बदले में मुझे कथामृत पान करने दो। भगवान श्री सुखदेव बहुत हंसे और कहा, सुधा कथा ब्रह्मरात्रो विचारीवं सदा देवा आसह। अरे देवताओं, अरे ठगने वाले देवताओं, अरे तेरे जैसे मैंने स्वार्थी कहीं नहीं देखा। अरे तुम श्रोता बन करके आते तो मैं कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो बनियागिरी करने के लिए यहाँ आ गए। बोले कहाँ ये तेरा तुच्छ सा, ये कहाँ तेरा तुच्छ सा अमृत और कहाँ ये कथामृत? देखिए अमृत और कथामृत में क्या तुलना है। अगर अमृत आपने पान किया तो आपको कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में रखा जाता है। एक अमृत तो मिलता नहीं, अगर मिल भी जाए तो आपको स्वर्ग में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, सुख सुविधा दिया जाता है। और उस सुख सुविधा को भोगेंगे तो धीरे धीरे जैसे पैसा खत्म होता है वैसे धीरे धीरे आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। और पुण्य नष्ट हो जाए तो देवता लोग पुनः धक्का मार के पृथ्वी पर भेज देते हैं। ये स्वर्ग आदि की व्यवस्था है। छिन्ने पुण्य लोग, छिन्ने पुण्य मृत लोके विसंति, छिन्न पुण्य होकर के उससे धक्का खा करके संसार में ही आना पड़ता। लोगों ने अमृत सिर्फ सुना है लेकिन उसे मिला कि नहीं मिला उसे पता नहीं है। ये स्वर्ग का सुख आपको भय से मुक्त नहीं कर सकता। ध्यान दें, संसार में जब कोई मरता है तो लोग कहते कहां गए? तो स्वर्ग गए, कहते कि नहीं? लेकिन आपको विचार होगा देवता लोग सदैव भागते ही रहते हैं कि नहीं भागते हैं? अमृत का कलश है, आप देवताओं को देखेंगे सदैव राक्षस से भाग ही रहे। उन इंद्र आदि की क्या व्यवस्था होगी? विचार करिए। जो रावण के बंदी गृह में इंद्र उल्टा लटका हुआ है कि नहीं? शनि महाराज पांव के नीचे है। जो शनि को कहते हैं वह शनि करता है। राहु केतु जितने ग्रह हैं सबको बंदी बना करके रखा था। किसने? रावण ने। ब्रह्मा के ऊपर शासन करते थे, ब्रह्मा पढ़ाने के लिए आते थे। रावण के बच्चों को पढ़ाने का काम, ट्यूशन देने का काम रावण के भय से ब्रह्मा ने ही शुरू किया। तब से आज लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक घर पे आते। शुरू करवाया हुआ रावण का ही है। तो आज भी रावण के परिवार वाले तो समाज में है ही ना। एक रावण मर जाने से क्या होगा? अब तो घर घर में रावण है। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाए। लोगों की वृत्तियां ही तो राक्षस है। एक राक्षस को मारने से नहीं होगा, अपने वृत्तियों को मारे तब दशरथ के घर में राम का अवतार होगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो बताओ रावण के जैसे बलवान कौन था? विद्यावान कौन था? धनवान कौन था? आराधना ही उन्होंने किया तो भगवान शंकर की आराधना किया। और आज भी उन्होंने जो स्तोत्र लिखा संसार में गाया जाता है, शिव तांडव स्तोत्र। उसने बड़े विद्वान कहां है समाज में? फिर भी नेक दुर्गुणों के कारण मारा गया। तो ध्यान देना चाहिए, वह स्वर्ग कुछ नहीं है। अगर स्वर्ग अच्छा होता तो आप कथा के अंतिम में सुनेंगे
जब परीक्षित जी के पुत्र जनमेजय जी ने ब्राह्मणों से कहा कि मंत्र पढ़ो और इंद्र और तक्षक दोनों को भस्म कर दो, तो इंद्र सिंहासन में लिपटा हुआ तक्षक के साथ भस्म होने के लिए आ रहे हैं। वह स्वर्ग का सुख किस काम का, जहां इंद्र को भी हमेशा पद जाने का डर रहता है। अरे ऐसे पद पर बैठो जो कभी नीचे ना गिरना पड़े, कि नहीं। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। अरे संसार का पद तो ऐसे ही है। ध्रुव जी महाराज की माँ सुनीति ने यही कहा, बेटा ये कौन 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, अरे ये संसार का जितना भी पद मिल जाए एक ना एक दिन नीचे गिरना ही पड़ता है। लेकिन भगवान के भक्ति रूपी पद मिल जाए, यानी पद कहते हैं चरण को। पद मतलब चरण, भगवान के दोनों पद मिले जाए, विशेष पद मिले जाए। जो कुंती महारानी ने कहा, विपदा संपुनः सस्वत तत् तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। बार बार वर मांगो हर्ष दे श्री रंग पद सरोज, ध्यान देना, पद सरोज अनपायिनी भगति सदा सत्संग, ये पद है भगवान के दोनों चरण कमल, 2 पद। राम जब रावण वध करके आए अयोध्या में, तो सबको बेशकीमती हीरा जवाहरात वस्त्र आदि दान कर रहे थे, बांट रहे थे, सब ले ले करके बड़े खुश तो हो रहे हैं, भगवान के हाथ का दिया हुआ है। लेकिन हनुमान जी महाराज को भी बड़ी सुंदर बेशकीमती भगवान ने जो माला पहना था, जो ससुराल में मिला था। ससुराल की वस्तु जल्दी लोग किसी को नहीं देना चाहता, अन्य वस्तु को दे देगा लेकिन ससुराल की वस्तु नहीं देगा। बोले राधे 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 राधे। तो राम जी को मिला था जो माला, वह माला भगवान ने सोचा कि किसे दे, कभी न कभी तो देना ही होता है। माताओं बहनों को भी अगर मिलता है तो वह बांटती नहीं है, अपने बहू बेटियों के लिए संभाल करके रखती है। बेटी को भी नहीं देती, हाँ बहू को ही देंगे, क्योंकि अपने घर में ही तो रहेगा संभाल करके। तो भगवान श्री राम ने अपने गले की सुंदर सी माला निकाल करके हनुमान जी को पहना दिया। हनुमान जी ये माला है, बड़ा संभाल करके रखना, संभाल करके पहनना। और हनुमान जी ने माला को देखा और खुश क्या हो, एक एक दाना को तोड़ तोड़ करके दांत से देख रहे थे, मैं भगवान है कि नहीं। और सभा में भगवान की माला को तोड़ तोड़ करके देखना, सबने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, थोड़ा भी तो बुद्धि लगाओ, कहने के लिए बुद्धिमान हो। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हे शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। महान भागवत है, लेकिन इतनी बड़ी बुद्धिमानी किस काम का। हनुमान जी महाराज बुद्धिमान है, बलवान है, फिर भी सब भूल गए थे कि हम समुद्र लांघ सकते कि नहीं लांघ सकते। वो तो जामवंत जी गुरुदेव है और उन्होंने कहा कि आप लांघ सकते हो। कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तब हनुमान जी महाराज को याद आया, तो हनुमान जी महाराज उस बेशकीमती मोती के दानों को तोड़ तोड़ करके मोती को फेंक रहे थे। सबने कहा क्यों फेंक रहे हो, बोले मेरा लगाव इसमें नहीं है। बोले क्यों, बोले मैं इसमें भगवान को ढूंढता हूं, भगवान है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। अगर जिस वस्तु में भगवान ना हो वह मेरे किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वह मेरे काम का नहीं, जो भगवान का नहीं है वह किसी काम का नहीं, भले ही दुनिया में कितनी भी कीमती बेशकीमती क्यों ना हो। सबने कहा इस मोती में तो राम नहीं दिख रहे हैं, तो क्या तुम्हारे शरीर में राम है? अगर शरीर में राम है तो शरीर भी छोड़ दो। लोग कहते कि नहीं, जब शरीर में भी भगवान नहीं है फिर शरीर क्यों रखे, उसे भी छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा हाँ मेरे हृदय में राम है इसलिए मैं शरीर को रखा हूं। लोगों ने कहा दिखाओ, तो सीने फाड़ करके दिखाया है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और युगल सरकार हनुमान जी महाराज के चरण कमल में विराजमान हनुमान जी हैं और भगवान युगल सरकार
उनके हृदय में विराजमान है। ऐसे हनुमान जी महाराज को जब वक्षस्थल पूरा चिरा हुआ हो तो भगवान को बर्दाश्त होगा? कोई माँ बाप ऐसे नहीं चाहेंगे। तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आज मैं तुम पर खुश हो, मैं खुश हूं। बार बार तो कहते ही भरत भाई कपि से उरिन में नाही, हम उरिन नहीं हो सकते। बोले किसका? बोले हम अपने भक्तों के हम उरिन नहीं हो सकते। तो हनुमान जी महाराज से भगवान कभी उरिन नहीं हुए। हनुमान जी से कहा कुछ तो आप मांग लीजिए। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज हमको कुछ और नहीं, अपना दोनों चरण कमल हमको दे दीजिए। तब से भगवान ने चरण कमल दे दिया। द्वार पर बैठ करके हनुमान जी महाराज आज भी भगवान की आराधना करते हैं। द्वारपाल बन करके जहां कहीं भी है, राम जी का मंदिर हो तो हनुमान जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे और होत न आज्ञा। अब ये मत समझ लेना बिना पैसा के नहीं प्रवेश होगा। होत न आज्ञा बिनु पैसा रे, तो पैसा को अलग करके रे अलग नहीं कर देना, पैसा रे एक साथ कहना, पैसा रे मतलब प्रवेश कर पाओगे। श्री हनुमान जी महाराज ने चरण मांगा है। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज के सामने श्री सुखदेव जी ने कहा, ये देवता तेरा, ये कहाँ तुच्छ सा अमृत है और कहाँ ये कथा अमृत है। ध्यान देंगे, कथा आपको क्या सब देती है? कथा आपने अमृत के बारे में सुना है जो सिर्फ मरने के बाद मिलेगा। कितना देर के लिए मिलेगा कुछ पता नहीं। पुनः संसार में आना होगा, आपके दुख दूर नहीं होंगे। लेकिन ये कथा आपको क्या सब देती है? आप नोट करते जाएं। गोपी सब कहती हैं, क्या कह रही हैं? तब कथा में तुम, गोपी गीत, क्या मिलता है? तब कथा तब कथामृतम। ध्यान दें, आपने अभी तो अमृत के बारे में सुना है। अमृत सुनने से या बोलने से कुछ मिलता है? अमृत अगर कोई कह ही दे कुछ प्राप्त होता है? प्राप्त नहीं होता। कब मिलेगा? तो मरने के बाद मिलेगा। कितना देर के लिए मिलेगा कुछ पता नहीं। कब संसार में आना होगा कुछ पता नहीं। लेकिन यह कथा में क्या देती है? तब कथा में तम तप्त जीवनम। आप घर में, परिवार में, समाज में हो, बहुत टेंशन में हो या बहुत कष्ट है, बहुत दर्द हो रही हो, लेकिन आपने श्रद्धा भक्ति प्रेम से कथा सुना है और सुन रहे हैं, तो निश्चित करके क्या मिलेगा? तो तप्ताणाम जीवनम, बड़ा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, धैर्य मिलता है।
कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा, हिम्मत बढ़ेगा कि नहीं? हिम्मत आपके जीवन में आएगी। तब कथा में तम तप्त जीवनम। जिन लोगों की नींद की टेबलेट खा करके भी नींद नहीं आती, ऐसे लोग भी अगर कथा में आ जाएं तो निश्चित करके उन्हें भी नींद आ जाए। बहुत जीवन में कष्ट है और उन समस्त कष्टों का समाधान भागवत में है। तब कथा में तम तप्त जीवनम। कथा सत्संग सुनने से कहते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी की प्राप्ति का मतलब है जीवन जीने की कला आ जाए और अपने भीतर में अगर सत्कर्म को अगर आपने स्वीकार कर लिया, अगर सत्कर्म आपके जीवन में आ गया तो बेड़ा पार है। तप्त जीवनम कभी भीड़दम कलमसापहम। ये कथा सुनने से आपके जितने भी पाप आपने अभी तक किया है वह सब क्या होगा? पाप नष्ट हो जाए। कलमसापहम श्रवण मंगलम। अमृत सुनने से मंगलकारी नहीं लगता है, लेकिन कथा सुनने से मंगलकारी लगता है। श्रीमदा उभिगिणन्ति ते भूरिदा जरः। इसीलिए हमेशा के लिए भगवान से जोड़ने के लिए यह कथाएं श्रेष्ठ है। भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, वैराग्य के लिए, श्रद्धा के लिए भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इसीलिए हे परीक्षित जी, ये साधारण कांच का टुकड़ा है। ये स्वर्ग का अमृत क्या है? तो कांच का टुकड़ा है। और ये कथामृत क्या है? यह मणि है, माणिक्य है, ये हीरा जवाहरात है, मणि। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचः मणिर्महान् ब्रह्मरात्रौ विचारीवं तदा देवासः। देवताओं को भगा दिया कि श्रद्धालु बन करके आते तो कथा सुनते, लेकिन ये क्या खरीद बिक्री करने के लिए आए? देखो, धन संपत्ति से कथा नहीं होती। धन संपत्ति रहने से कथा होती तो बहुतों के पास बहुत सारा धन है, बहुत लोग करा सकते हैं, बहुत लोग सेवा कर सकते, बहुत लोग भक्ति कर सकते, साधन कर सकते, धर्म कर सकते, लेकिन नहीं कर पाते। भगवान जिस जीव को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ आप ही मेरी इस भक्ति के योग्य हो, साधारण लोग भी सिलेक्टेड को चुनते हैं, उसी प्रकार भगवान भी ऐसे भक्तों को ही चुनते हैं कि हाँ ये हमारे भक्ति में प्रवेश करने का अधिकारी है, यह श्रवण करने का अधिकारी है। इसीलिए अभक्तांस्तांस्याय नाददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ध्यान देंगे, ये कथा स्वर्ग में नहीं होती है। अगर स्वर्ग में कथा होती तो देवता सब पृथ्वी पर आते कथा सुनने के लिए नहीं आते। इसका मतलब है कि स्वर्ग में कथा नहीं होती है। अगर स्वर्ग में कथा हो तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं वैकुंठ बन जाएगा, इसलिए स्वर्ग स्वर्ग ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज जब यहाँ से सब जा रहे थे, राम जी अपने समस्त परिकरों को लेकर के इस धरातल को छोड़ करके अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीताम गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान श्री राम ने कहा है हनुमान जी आप ही चलो, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज जब तक आपकी कथा इस धरातल पर होती रहेगी तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। जिस दिन आपकी कथा बंद हो जाएगी मैं भी इस धरातल को छोड़ दूंगा। इसलिए कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे नहीं जाना है, मुझे इसी धरातल पर रहना है। हनुमान जी महाराज इसी धरातल पर हैं, इसलिए जितना राम मंदिर है उस राम मंदिर से वेदिक हनुमान जी महाराज का मंदिर है। संसार में संकट मोचन हनुमान जी ही कहलाते हैं।
वैसे तो बहुत सारे संकट मोचन हैं, लेकिन अगर हजारों हनुमान जी के नाम होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों में अगर आप देखेंगे तो % संकट मोचन हनुमान। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर हनुमान जी संकट मोचन के रूप में जरूर मिल जाए। देवताओं को बड़ा बुरा लगा कि मुझे कथा में भाग नहीं मिला, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत कर दिया, महाराज ये परीक्षित जी महाराज वो अमृत मैंने देने के लिए गया, लेकिन स्वीकार न करके इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। और जब परिणाम देखा कि नहीं, भागवत कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज की सदगति हो गई, तब उन्होंने भागवत जी की प्रशंसा करने लगे। राग्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः शतलोके तुलाबद्धा तोल्यत साध नान्यजः। आज उन्होंने जब देखा है भागवत कथा सुनने से परीक्षित जी महाराज का कल्याण हो गया, तो गदगद हो गए और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि देखो भागवत जी से बढ़कर की कोई साधन नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत की प्रशंसा करने लगे कि मैंने देख लिया है कि भागवत कथा सुनने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, भगवान में जीव मिल जाता है। इसीलिए भागवत जी की कथा सुन लो और सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्राप्त हो जाए। श्री शौनक जी महाराज ने पुनः पूछा है, महाराज इस कथा की महिमा तो मैंने सुन लिया है कि परीक्षित जी महाराज की सदगति हो गई, लेकिन इस धरातल पर भागवत कथा कहां से आई? कोई पूछेगा ना कि भागवत कथा की महिमा अगर इतना व्याप्त है तो संसार में भागवत कथा इस कलयुग में कहां से भागवत की कथा आई? इतना प्रचार प्रसार कलयुग में भागवत जी का कैसे? भागवत जी की महिमा आज से नहीं है, अनादिकाल से है, लेकिन कलयुग में विशेष करके सभी को पीछा करते हुए भागवत घर घर में भक्ति महारानी को स्थापित करने का श्रेय नारद जी महाराज को कैसे मिला? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखो एक बार नारद जी महाराज संसार में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते इनका मन भगवान की भक्ति की ओर लग गया और मन में विचार किया है कि जाकर के संसार में तीर्थों का भ्रमण करते हैं। ध्यान देंगे, संसार में कोई व्यक्ति एक काम बार बार करे तो अच्छा नहीं लगता है, तो लगता है कुछ नया करने का मन होता है। तो भगवान की भक्ति मुक्तया 4 प्रकार से भी की जाती है। सेवा क्या है? पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चतुर्थ है धाम। यह तो जान गए कि हमें नाम जप करना है, तो नाम जप करते करते रूप का ध्यान आ जाए। अगर हम राम कहते हैं तो राम कहने से राम की छवि याद आ जाए कि राम हमारे सामने विराज। नाम के बाद रूप का ध्यान, बैठ करके चिंतन करिए राम ऐसे हैं। और सीता राम कहे तो सीता जी को भी याद करें, राम जी को भी याद करें, सीता के सद्गुणों को स्वीकार करें और राम की मर्यादा को समझें। राधा जी कहते हैं तो राधा जी क्यों याद करें, और राधा जी के साथ साथ श्याम का क्या संबंध है उसे भी याद करना चाहिए। तो नाम जप करते करते रूप का ध्यान, और रूप के ध्यान करने के साथ साथ लीला का ध्यान करना चाहिए। भगवान राम ने कौन कौन लीला किया, और लीला का ध्यान करते करते हम सबों को धाम का भी आश्रय लेना चाहिए, धाम का भी चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 प्रकार से भगवान के निकट आप हो सकते हैं। तो नारद जी महाराज भगवान का भजन तो अनवरत कर ही रहे थे। एक बार इनके मन में जब सत्संग करने का मन हुआ तो बोले कहां जाए, तो बोले पृथ्वी लोक पर जाते हैं। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज से
साढ़े 5200 वर्ष पहले यहां से प्रस्थान कर गए। जैसे 7 दिन की कथा होती है भागवत की, तो जब तक कथा होती है तब तक सब भक्ति में पूरा वातावरण, कि नहीं 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक खूब वातावरण में भक्ति का माहौल रहता है। और जैसे ही कथा विश्राम हुई फिर धीरे 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 सब अपने अपने कामों में घुल मिल जाते हैं और फिर भगवान को ही भूल जाते हैं। 2-4 दिन याद कराने पर नाम भी याद रहता है कि नाम लेखन भी करना है, तिलक भी करना है, भजन भी करना है, पठन पाठन भी करना है, और पुनः 2-4 दिन 5 दिन होते फिर भूल जाओ। तो ऐसे सुरक्षक हो, ऐसे सदगुरु हो, ऐसे भगवान हो जो बार बार अलार्म देते रहे, जगाते रहे, समझाते रहे, बेटा तेरा और भी कोई काम है, तुझे बार बार अलार्म हमें याद कराता है। लेकिन विचार करें, संसारिक कामों को करने के लिए जब हम अलार्म लगाते हैं कितने सवेरे मुझे उठना है, और एक दिन अलार्म लगाते लगाते लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समय से पहले आप जग जाते हैं। आप जिस दिन अलार्म लगा करके रखें आप पाएंगे कि अलार्म से पहले आप जग गए। क्यों? क्योंकि बाह्य जगत का अलार्म बाद में है, आपके मस्तिष्क ने उसे याद कर लिया कि हाँ मुझे ऐसा काम करना है। यही बात है समाज में, हम लोग किसी बातों को, किसी व्यवहारों को, किसी समुदायों को, किसी विचारों को हम कितना महत्व देते हैं, यह हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और जब इस ढंग से काम ना किया जाए तो काम नहीं बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां से गए और नारद जी महाराज के मन में ये भाव जगी है कि अब पृथ्वी पर लोग कैसे रह रहे होंगे, यह मुझे जानना है। और जब पृथ्वी पर आकर के देखा तो उन्होंने सिर पीट लिया। क्या देखा है? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हर जगह जब गए तो उन्होंने देखा कि हर जगह क्या है, तो कलयुग का वातावरण है, कलयुग का प्रभाव है। अब उस तीर्थ में रहने वालों को पता नहीं है। आप अयोध्या में जाएंगे तो यहां से अयोध्या के प्रति बहुत श्रद्धा है, दूर में है तो अयोध्या के प्रति बहुत श्रद्धा है, वृंदावन के प्रति बहुत श्रद्धा है। अरे वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, अरे जाओ तो जाकर के दर्शन करके आ जाओ। लेकिन अब आप संसारी बनकर के कदाचित तीर्थ में भी जाओगे तो वहां भी संसार ही दिखेगा। अब वहां जाने पर भी नहीं लगता कि यही वृंदावन है, यही अयोध्या है। अब जैसे चिन्ह मात्र रह गया, अवशेष मात्र रह गया, वैसे ही दिखता है। क्योंकि वहां वृंदावन में भी यमुना को दूषित कर दिया गया, तीर्थों को खत्म कर दिया गया। जहां बड़े बड़े देवालय थे, मंदिर था, उस मंदिरों को तोड़ तोड़ करके लोगों ने घर बना लिया, संसार के लोगों ने जाया। जहां वृंदावन में वृंदावन की महिमा है, तुलसी के वनों की महिमा है, वहां एक भी पौधा नहीं दिखेगा। फिर निष्ठा बचेगी। अयोध्या में जाएं तो यहाँ के लोग, बाहर के लोग अत्यंत श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन वहां जब जाएंगे तो घर गृहस्थी के लोगों ने वहां घर बना बना करके बड़े बड़े बिजनेस व्यापार खोल दिया, होटल खोल दिया। और उसी के कंपटीशन में आजकल के वक्ता लोग भी होटल खोल रहे हैं। बोले राधे 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 राधे। तो समाज में कंपटीशन किस बात का होना चाहिए? समाज में कंपटीशन होता था पहले भक्ति का, साधन का, यजन का, धर्म का, व्रत का, और आजकल हो रहा है संपत्ति का, मकान का, दुकान का, मंदिरों का। इसने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो हम इससे बड़े मंदिर बना के दिखाएंगे। कोई 50 शिखर वाला तो हम 100 शिखर वाले बनाए। इससे भक्ति का कहीं लेस मात्र बढ़ना तो दूर रहा, ये पाखंड का बोलबाला है। अनेक तीर्थों में जाने के बावजूद भी कलयुग का प्रभाव ऐसे है, उन आश्रमों को गृहस्थी लोगों ने कब्जा में कर लिया है और कहते हैं कि नहीं नहीं, इस पर तो धर्म न्यास बोर्ड का मोहर लगेगा।
आज मठ मंदिरों की जमीनों को, स्थान को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। पहले धर्म की वस्तुओं को स्वीकार करने से लोग डरता था कि हम कैसे किसी का दान ले रहे हैं, और आजकल तो अनाउंस करा करा करके दान मांगा जा रहा है, इतना दान दो, ये करो, ऐसा करो। ध्यान दे कैसे कल्याण होगा। तो ये तीर्थों की ही बात नहीं है। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममानायकस्ततः। जहां कहीं भी आप जाओ, कलयुग के प्रभाव के कारण हर एक जगह कलयुग का प्रभाव है। सत्य कहीं नहीं रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य खत्म हो गया, शौच खत्म हो गया, तप खत्म हो गया। देखिए पहले तपस्या के लिए कहा जाता था कि ये तप करो, और तप करने के लिए शरीर भी होता था, लोग रोग ग्रसित नहीं होते थे, इसलिए लंबे लंबे उपवास करके भी लोग महीनों महीनों दिनों तक लोग साधन कर लेते थे। आज तो साधन हो गया है हर जगह जाने का। पहले तो लोग घर से ही, आपके देवघर तक घर से लोग पैदल जाते थे, अब तो गाड़ी से जाते हैं और पिकनिक मना करके वहां से लौट जाते हैं। धर्म के लिए कम, अधर्म के लिए अधिक जाते हैं। अरे किसी तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के वातावरण में रहो, लेकिन दुनिया के लोगों ने वहां जा जा करके आज गए, गलत गलत भगवान भोलेनाथ का पूजा किया, गलत वस्तु खाया पिया, वहां से खूब घूमे, मौज मस्ती किया, और घूमने फिरने के बहाने एक धर्म का एक पक्ष बढ़ जाता है, और इसी आड़ में बहुत लोग अधर्म करके वहां से आ जाते हैं। तो धर्म करने के लिए हम सबों को नियम करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, और जब इस प्रकार नहीं करेंगे तो कहां से लाभ मिलेगा। इसलिए अब यह सब साधन खत्म हो गया, नियम खत्म हो गया। अब हर एक जगह उदरम मरिनो जीवा बराता कुटभासिनः। ध्यान देंगे कलयुग का प्रभाव क्या हो गया है, तो सब संसार में सत्य खत्म हो गया। शौच दया दान, चाय पी लेते हाथ नहीं धोते हैं, दिन भर खाते पीते रहते हैं। खाने का भी एक बार समय होता था कि लोग 24 घंटे में एक बार या 2 बार खाते थे, लेकिन आजकल तो पशु जैसा भर दिन चबाते रहता, वैसे सब लोग चबाते रहते हैं। वैसे तो अनेक वस्तु खाते पीते हैं, और वैसे अगर वस्तु से बच भी गए तो चल सकता है। हम तो बिना खाए पी भी रह सकते हैं, अन्न के बिना रह सकते हैं, उसके बिना तो नहीं रह सकते। चाय की आदत है, चाय के बिना नहीं रह सकते। देखो जब संसार में संसार के व्यवहार के एक चाय नहीं छोड़ सकते तो संसार क्या छोड़ोगे? भगवान से कहां से प्रेम होगा? संसार में भगवान को पाने के लिए दुनिया लोग अपने आप तक को छोड़ देते हैं। अरे रावण ने अपने आप के गला तक को काट डाला, और हम लोगों से एक चाय नहीं छूटती है, तो भगवान कहां से मिलेंगे? भगवान मिलेंगे? भगवान नहीं मिलेंगे। इसके लिए अपना आदत सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हम मन की तरंग तो मार नहीं पाए, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दिन रात लगे रहते हैं। महाराज पूजा पाठ भी करते तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये कौन सा व्रत है, कौन सा नियम है? विचार कर। एक अगरबत्ती धूप दिखा करके, आजकल तो फूल भी लोग चोरी से लाते हैं, दूसरे के दरवाजे पर फूल लगा हो तो ले आए तोड़ करके। फूल भगवान का दिया हुआ, जल भी मंदिर का है। आजकल तो मंदिर में जाते हैं तो उसी सरोवर का जल, पहले लोग घर से जल भी ले जाते,
अब तो उस भगवती के मंदिर में ही वहीं का जल, देवघर में भी वहीं का जल। अरे 7 बर्तन में भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। तो ऐसे अब तो डब्बा सब मिल ही रहा है। नहीं तो पहले जब लोग जल चढ़ाते थे तो बच्चों का जो अमूल का झूठा डब्बा होता था उसी को लोग लपेट करके भोलेनाथ के लिए जल ले जाता था। बोलो राधे राधे। क्या भगवान भोलेनाथ ने कभी मना किया कि ये डब्बा नहीं चलेगा? अरे भगवान भोलेनाथ को आप जो अभी जाते हो और प्लास्टिक के डब्बा में चढ़ाते हो, वह जल जल नहीं, वो विष रहता है। प्लास्टिक विष से बनता है, गलत वस्तु है। प्लास्टिक के वस्तु पात्र में न तो भोजन करना चाहिए न तो पीना चाहिए। अब तो लोगों ने ऐसी आदत सी बना दी कि सब कुछ प्लास्टिक होते जा रहा है। लेकिन भरसक प्रयास करो कि प्लास्टिक के बर्तन से हम भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। इतना तो विवेक होना चाहिए। प्लास्टिक की लोग सोचते हैं जल तो अर्पण कर रहे हैं। अरे आप धर्म करने के लिए साधन कर रहे हो, लेकिन आपसे धर्म नहीं अधर्म हो रहा है। धर्म के रूप में अधर्म हो रहा है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा, दवा की दुकान में दवा तो भरी पड़ी है, लेकिन सिर दर्द की जगह पर अगर पेट दर्द की दवा मिल जाए तो क्या हाल हो? दर्द की ही तो दवा है। पांव में दर्द हो रहा हो और सिर दर्द की दवा दे दी डॉक्टर साहब, फायदा करेगा कि नुकसान ही करेगा? उसी प्रकार धर्म, भक्ति, साधन, नियम सब व्रत ही है, सब साधन ही है। अगर युक्ति पता नहीं है, साधन पता नहीं, तो वह धर्म भी अधर्म बन जाएगा और अधर्म भी धर्म बन जाता है। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम। आजकल दान देने में लोग कितना कंजूसी करते हैं। आजकल आप देखते होंगे चौक चौराहे पर देवी दुर्गा के नाम पर लंबे लंबे चंदा वसूलते हैं और उस पैसे देवी देवता के नाम पर, विश्वकर्मा के नाम पर, तो कृष्ण के नाम पर, सरस्वती पूजा के नाम पर गाड़ी को घेर घेर करके यात्रियों को परेशान कर करके लोग चंदा वसूलते हैं। अरे भैया औकात ना हो तो ना करो। ये गाड़ी को घेर करके चंदा वसूलना, एक तो ये बात है। दूसरा, उस पैसे को लेकर के देवी देवता के सामने नंगा नाच करवाते हो, अश्लील गीते गाते हो और डिस्को बजाते हो। शर्म नहीं आता? जब देवियों के सामने लोग पी करके खा करके और पागलों की भांति, भूतों की भांति नाचते गाते हुए जाते हैं विसर्जन करने, अभी देखना देवी कितनी रुष्ट होती हैं। और रुष्ट जो नाचने गाने वालों के ऊपर ही नहीं, जिन लोगों ने चंदा दिया है सबको नाश कर देंगे। ध्यान देना, अगर आपके पैसे का दुरुपयोग होगा तो उन पैसे का परिणाम आपको भुगतना होगा। इसलिए दान कहां दे, इस बात का विचार करना चाहिए। सदपात्र के पास जा रहा है कि कुपात्र के पास है? बताओ, विचार करने वाली बातें हैं। जहां देवी दुर्गा हो, भगवती हो, ऐसे पंडालों में धर्म का क्या आचरण रहा, रहने हमने दिया। विद्यापति के नाम पर कौन सा गीत गा रहे हो? 2-4 गाना सीख लिया, विद्यापति का नाम जोड़ दिया और सब मैथिली मंच के गायक बनते जा रहे। समाज इतना विकृत हो जाए, विचार करो। जब माँ बहन बेटी घर में बैठ के सुनेंगी या कान में जाता ही और अगल बगल वाले सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे, और उस समय गांव समाज के लोग बहिष्कृत करें तो किसी का क्या मजाल है? उस प्रकार गीत बजा दो। लेकिन गांव समाज वाले ही अमर्यादित हैं। आज हम दुर्गुण की बात करते हैं कि लोगों में कमियां हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा करने वाले कहाँ हैं? अरे आपके घर से ही तो राक्षस रावण कंस जन्म ले रहा है। आपके सिखाए हुए बातों को ही तो समझ रहा है। और आप अपने बच्चों को सुबह अरे शुरू से ही मंदिर ले जाना सिखाओ, तिलक करना सिखाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाओ, तो शुरू से ही जन्म लेते हैं गुड बाय, गुड मॉर्निंग सिखाते हो, तो क्या हाल हो?
पहले बच्चे लोग प्रणाम करके जाते थे, आते जाते बड़ों को प्रणाम करते थे। आज ऊपर से नमस्ते हेलो हाय सिखा रहे हैं। फिर कहते महाराज हमारे बच्चे बात नहीं सुनते। सारा दोस्तों माँ बाप के हैं, दो चार क्या इंग्लिश के शब्द सीख ले, लोग बड़े ही गौरव करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं। अरे अपने संस्कृति पर गौर करो, अपने विचार पर गौर करो। आज किसी का सम्मान नहीं कर रहा, यह दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है कि कल तुझे भी पानी नहीं देगा, यह दुख की बात है। और कल जब तुम रहोगे तब कहोगे महाराज समय ऐसा हो रहा। तो कहने का भाव है ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कलयुग को ही हम दोष ना दें। कलयुग के आड़ में हम लोग इतने आलसी प्रमादी जीव हैं कि खुद नहीं करना चाहते। इसलिए एक एक श्लोकों को पढ़िए, एक अध्याय भागवत का पढ़ ली तो पूरे भागवत समझ में आ जाए। तो क्या लिखा है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा बराका कुदहासिनः। संसार में जन्म लेकर के भी हम लोगों ने एक ही चीज सीखा है। क्या सीखा है? करो और खाओ, ग से गाओ, क ख ग। करो क्या करो? बोले जिस धंधा से दो चार पैसा आ जाए, भले किसी का गर्दन काटना पड़े तो काटो। जहां कहीं इनकम हो वैसा रोजगार शुरू करो। तो करो और करोगे, बहुत मेहनत करके क्या करोगे? तो बोले खाएंगे। बोले क्या खाओगे? बोले दुनिया की जितना कूड़ा कचरा गंदगी है, उन कूड़ा कचरा को हम लोग फेंकते कहाँ हैं? नदी में, पोखरे में। गंदगी को लोग कूड़े कचरे को फेंकते हैं नदी पोखरे में, और उस कचरे को, उस गंदगी को खाने का काम कौन करता है? मछली। पूरा कचरा को मछली खाती है और मछली को लोग खाते हैं। तो भीतर में क्या जा रहा है? कचरा ही तो जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर मर जाए और उसके शरीर को छूते हो तो कहते हो नहाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने मुर्दा को छू लिया है। और किसी जिंदे जीव को मार करके स्पर्श करके खाते हो, तो कहां की संस्कृति है? कई महिष मान सुधेनु खर फल खल निशाचर वक्षी। राक्षस बन गए और कहते हो कि हम मानव बनना चाहते हैं, कहां से कल्याण है? तो करो खाओ